दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा कार्यक्रम नोएडा के मुद्दों पर चर्चा। आज की चर्चा में जो बड़ी समस्याएं नोएडा की हैं वह रखी हैं एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने। इस मीटिंग में नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालिक अधिकारी श्रुति, ओएसडी अविनाश त्रिपाठी, जीएम राजीव त्यागी और एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से जिलाध्यक्ष सुरेंद्र नाहटा, महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, नोएडा के अध्यक्ष शिव कुमार राणा और पीएस सोलंकी और सुबोध कुमार शामिल रहे। इस चर्चा में सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे मुद्दे उठे जिन पर यहाँ चर्चा करना जरूरी था। एक मुद्दा उठा कि सेक्टर 4, 5, 8, 9 और 10 से झुग्गियों को हटाया जाए। राजनीतिक रूप से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इन झुग्गियों को हटाने को लेकर पिछले दिनों से काफ़ी कसरत चल रही है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उद्यमियों का चिंतित होना इसलिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने कोरोना के दौरान ये संकट भुगता है। लगभग 300 से 400 इंडस्ट्रीज इससे प्रभावित हुई और लगभग 6 सेक्टर जो सेक्टर 4, 5, 8, 9 के साथ साथ सटे हुए हैं वो कोरोना की वजह से अपना उत्पादन भी शुरू नहीं कर पाए। बार बार अधिकारियों के सामने बात गई और अब इस पूरी महामारी के दौरान ये महसूस किया गया कि अगर इन झुग्गियों को यहाँ से शिफ्ट करके प्राधिकरण कहीं और इनके लिए मकान की व्यवस्था करे तो यहाँ पर कम से कम 300 से 400 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनका उत्पादन बिल्कुल लगभग ठप हो चुका है, जहाँ तक पहुँचने में भी दिक्कत है, जिनका रॉ मटेरियल भी आप बाहर नहीं ला सकते हैं, तैयार मटेरियल भी नहीं आ सकता है, तो वहाँ किसी को बुलाना भी मुश्किल भरा है। तो ऐसी समस्या का सामना इंडस्ट्रियलिस्ट को करना पड़ रहा है। आप अगर सेक्टर 5, सेक्टर 8, 9 और 10 के एरिया में जाएंगे तो आपको अपनी कंपनी जाने में भी पता नहीं कितनी कसरत करनी पड़ेगी। इस मुद्दे को उठाकर एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह एक राजनीतिक मुद्दा है और हर बार जब भी चुनाव आता है तो इनके पुनर्वास की बात उठती है। नोएडा प्राधिकरण ने इनकी नीति बनाई, लिस्ट बनाई, सर्वे कराए, फ्लैट बनाए, लेकिन फ्लैट बनकर तैयार हो गए। जब कोई उसमें नहीं आ पाया तो अब उनको किराए पर देने की व्यवस्था प्राधिकरण कर रही है, लेकिन झुग्गी वहीं की वहीं है। उनकी स्थिति कोरोना काल में और भी देखने को मिली, जब 25 गज, 20 गज, 30 गज के मकान में रहने वाले लोग जो 4-4, 5-5 रहते थे वो 2-2 गज की दूरी कैसे मेंटेन कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस मीटिंग में उठा और ये पूरे शहर का सबसे बड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर राज्य सरकार को, प्राधिकरण को, प्रशासन को और पुलिस कमिश्नर को सोचना चाहिए। इसकी एक वजह और है कि इन झुग्गियों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजरती है जो सेक्टर 20 के सब स्टेशन तक आती है। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग अपनी छत पर खड़े हैं और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। कई लोग मरे हैं, अपनी जान गंवाई है उन्होंने। और यही नहीं, उन झुग्गियों में भी ये स्थिति है वो हो गई है कि वहाँ 3-3, 4-4 मंजिले घर बन गए हैं। तो इस मुद्दे पर वाकई सरकारों को सोचने की ज़रूरत है। प्राधिकरण के सामने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने एक मुद्दा यह भी उठाया है कि जो लीज रेंट है वह 11 साल का होना चाहिए, उसमें बार बार फेरबदल ठीक नहीं है। प्राधिकरण ने
सालाना कर दिया, वो ज़्यादा भार इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, तो उसको बदलने की बात भी उन्होंने उठाई है। एक और बात की है कि यूपी का शो विंडो होने के कारण नोएडा का अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए अपना एक डिस्प्ले सेंटर होना चाहिए, जिसमें कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपना उत्पाद प्रदर्शित करे, और जब बाहर से कोई भी आदमी खरीदारी करने आता है तो उस डिस्प्ले सेंटर में बैठकर वो उन उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, और इससे देश विदेश में नोएडा की छवि सुधरेगी। एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया है, वह है श्रमिकों के आवास की व्यवस्था। जितने भी कर्मचारी जो कंपनियों में काम करते हैं, उनकी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि जो वह बिल्डर से अपना घर खरीद सकें, और अगर प्राधिकरण जैसे शुरू में हायर परचेज सिस्टम के तहत बड़ी इंडस्ट्रियों के साथ कोटे के फ्लैट श्रमिकों के लिए आवंटित करता था, ऐसे ही श्रमिकों के लिए एक ऐसी आवास योजना लाई जाए जो सस्ती हो, रियायती दरों पर हो, और जिससे उनको राहत मिल सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह सपना, जिसमें वो 2022 में सभी के लिए घर की बात कह रहे हैं, उसे पूरा करना मुश्किल होगा, क्योंकि सेक्टर 4, 5, 8, 9, 10 की झुग्गियों में ही लगभग 1 लाख से अधिक लोग रहते हैं, तो उनके लिए घर कैसे पूरा होगा? और जो गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, और उनका घर कैसे बनेगा इस नोएडा जैसे महंगे शहर में? यही वजह है कि नोएडा में आसपास में अवैध बस्तियां बसने लगी हैं, और कॉलोनाइजर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और कॉलोनाइजर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। शाहबेरी का उदाहरण सबके सामने है। इस चर्चा के अलावा इंडस्ट्री की जो और कुछ समस्याएं हैं, वो एक ये है कि यहाँ पर दिल्ली के साथ सटा होने के कारण सब कुछ दिल्ली पर डिपेंड है, तो क्यों नहीं यहाँ औद्योगिक इकाइयों के लिए कच्चे माल का एक बाज़ार डेवलप किया जाए, ताकि रॉ मटेरियल भी यहीं मिले और वो प्रोडक्ट कंपनियों में जाए, उनका समय बचे, दिल्ली से मंगाने के लिए बाध्य ना होना पड़े, और इससे इंडस्ट्रिस्ट को भी फ़ायदा है, और जो कच्चे माल का बाज़ार बनेगा तो यहाँ एक कारोबार की गतिविधि और तेज होगी। इस मुद्दे पर नोएडा प्राधिकरण कितना गंभीरता से विचार करेगा, यह अधिकारियों ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन कब पूरा होगा ये एक बड़ी बात है। उसके अलावा एक बात और रखी है कि कूड़ा उठाने की दर इंडस्ट्रियल एरिया में ₹1 प्रति वर्ग मीटर रखी जाए, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री 500 मीटर से कम नहीं, 200 मीटर है, तो रेट जो है वो अगर 200 मीटर की फैक्ट्री है तो ₹200 होगा, 500 की तो 500 होगा, 5000 तो 5000 रुपये होगा। तो जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उसके हिसाब से वो कूड़े की दर तय हो, यह भी मुद्दा इन्होंने रखा है। उसके अलावा जो औद्योगिक भूखंडों का आवंटन हुआ है, उसकी जांच की मांग एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने की है। उनको लगा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी आवंटन में की गई है, इसलिए इसकी भी जांच की जाए। इसका भी भरोसा प्राधिकरण के अधिकारियों ने दिया है। एक बड़ा मुद्दा ये उठा कि भविष्य में जो नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक हो, उसमें जनप्रतिनिधित्व यानी भागीदारी भी तय हो, चाहे वो एमएसएमई की हो, औद्योगिक संगठन की हो, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की हो, ताकि वो अपनी बात कहें और उनकी बात एजेंडे में भी आ जाए, बोर्ड के एजेंडे में आ जाए। अभी तक अधिकारी अपने स्तर से बोर्ड का एजेंडा तय करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं और उसको पारित कराते हैं। इसमें जनता की राय नहीं ली जाती है, यह बात भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। अब यही मुद्दे ऐसे हैं जो नोएडा की शहर की समस्या को काफ़ी हद तक हल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ काम करती हैं, तो हर औद्योगिक सेक्टर में 2 कैंटीनें और महिला श्रमिकों के हिसाब से बच्चों के लिए क्रैच भी बनाए जाएं। यह जायज़ मांग है, और इस मुद्दे पर प्राधिकरण
विचार करेगा, ऐसा हमारा मानना है। प्राधिकरण के सामने यह भी बात रखी गई है कि इस समय नोएडा पानी का बिल 1 साल का एडवांस में लेता है। यदि वह हर महीने बिल भेजे तो जल्दी हर महीने का उनको भुगतान होगा और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी आसानी होगी। अब ये मुद्दा भी ऐसा है जिस पर विचार करना चाहिए। अभी तक प्राधिकरण सालाना एडवांस लेता है। और एक और बड़ी बात यह है कि औद्योगिक भूखंडों का लैंड यूज चेंज ना हो। सेक्टर 9 का उदाहरण है। नोएडा प्राधिकरण ने इंडस्ट्रियल साइट बनाए थे, कच्चे माल का बाजार नहीं बनाया। असर ये हुआ कि सेक्टर 9 की ज़्यादातर शहरों में इस समय कॉमर्शियल एक्टिविटी है, वो बाज़ार बन चुका है। अब उसको ना तो इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया गया है और ना ही वो बाज़ार में कन्वर्ट किया गया है, वो अधर में लटका हुआ है। कुछ संगठन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि उसको कॉमर्शियल बनाया जाए, और कुछ इस बात पे है कि नहीं, इंडस्ट्री का लैंड यूज चेंज ना की जाए। ये बहस का विषय है। आने वाले समय में इस पर और बहस होगी और बाकी संगठन भी अपनी राय रखेंगे। प्राधिकरण क्या फैसला करता है, ये एक बड़ी बात है। इसी बैठक में ये भी चर्चा हुई कि जितने पार्क इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ रहे हैं उनमें किसी तरह का अवैध कब्जा ना हो। पॉलिटिकल चौपाल नोएडा के सामने एक बड़ी बात रख रहा है कि जितना भी नोएडा में अवैध कब्जे हैं उनको लेकर मॉनिटरिंग की जाए डे बाय डे, और उन अवैध कब्जों में यदि वो प्राधिकरण की ज़मीन है तो प्राधिकरण ले, और अगर वो किसी किसान की है या कोर्ट के जरिए लंबित पड़ी है तो उनका समाधान किया जाए। कई ऐसे मामले हैं जो 20-20, 30-30, 40-40 साल से लटके हुए हैं। उनकी वजह से किसान भी परेशान है और प्राधिकरण का प्लानिंग प्रभावित हो रही है, शहर बदसूरत हो रहा है। उस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। यही मुद्दा मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। आज की चर्चा इन्हीं सभी मुद्दों के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह हम किसी फिर मुद्दे पर बात करेंगे। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।